नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ, जिसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से बड़ी बुलिश टारगेट आए हैं, बड़े बुलिश व्यू है और बड़े टारगेट्स आए हैं। अगर स्टॉक की बात करें तो अराउंड 41% की अपसाइड देख रहे हैं वो यहाँ से। और इस स्टॉक ने जब से शेयर बाजार में कदम रखा है, यानी कि जब से ये शेयर बाजार में आया तब से नेगेटिव रिटर्न्स डिलीवर करें। और इस स्टॉक की आपको कुछ लाइमलाइट बता दूं तो ये राकेश झुनझुनवाला की बैक्ड कंपनी थी, जिसका आईपीओ जब आया था तो राकेश झुनझुनवाला ने इसमें बड़ा पैसा लगाया था। और अभी भी अराउंड 17.1% स्टेक समथिंग राकेश झुनझुनवाला ओन करते हैं। सिर्फ यही नहीं, मेरे फेवरेट एमआईटी की पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है, बट इस शेयर की बात करें तो काफी नेगेटिव रिटर्न्स बना के दिए हैं। और अब यहां से बुलिश टारगेट क्या है, इस स्टॉक में खरीदारी करने का एक मौका है, इसी के बारे में बात करूंगा और स्टॉक का नाम आप सभी के साथ शेयर करूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल तो स्टॉक 3% के समथिंग ऊपर था। स्टॉक का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ के नाम से स्टॉक आपको मिलेगा। पूरा नाम है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका प्राइस 569 रुपीज के लेवल्स पे आपको कल के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अगर एक साल की बात करें तो 25% की गिरावट आप सभी ने देखी है। और अगर टॉप से देखें तो लगभग 40% ये स्टॉक टूटा है। 950 रुपए के समथिंग ये स्टॉक का प्राइस था, आईपीओ प्राइस, जिसके सामने 570 पे आ चुका है। तो कितनी और गिरावट होगी, या फिर अब जैसा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज यहां से बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, तो क्या ये खरीदने के मौके हैं? क्योंकि आप सभी को पता है आजकल जब ब्रोकरेज हाउसेस रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो बड़ी तेजी बन रही है स्टॉक्स में। इसका एग्जांपल कल आपने आईएक्स देखा, जब यूबीएस ने 200 रुपए के टारगेट के साथ रिपोर्ट निकाली तो 10% भागा स्टॉक। तो क्या कल ये स्टॉक भी आपके लिए 10% मींस मंडे को क्या कैंडिडेट बनेगा एक बड़ी तेजी का? इसके बारे में बात करेंगे। अब पहले स्टार हेल्थ के बारे में समझते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो सब में बड़ी गिरावट आई है, ये स्टॉक भी टूटा है, बट माना ऐसे जा रहा है कि आगे चल के इंश्योरेंस सेक्टर में काफी ज्यादा स्कोप है, काफी बड़ा मार्केट है, तो उसे गेन होगा, तो फिर ये स्टॉक भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट को पकड़ेगा और बहुत अच्छा स्टॉक है। पहले मैं आपको बता दूं कि स्टार हेल्थ में एमआईटी की जो बाइंग है वो कितने की है और किस लेवल पे करी है, वो भी आप सभी के साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टॉक ढूंढ लेता हूं। स्टार हेल्थ, जी हाँ, 568 के लेवल्स पे करंटली ट्रेड कर रहा है। लगभग 1.71% स्टेक होल्ड करते हैं इसमें। 565 करोड़ की होल्डिंग है और ये अभी से नहीं है, ये स्टॉक जब 750-800 रुपए के समथिंग था तब उन्होंने खरीदा था। अभी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करें तो वो इस स्टॉक को लेकर 800 रुपए के टारगेट्स के साथ उन्होंने अपनी कवरेज स्टार्ट करी है। 800 रुपए के लक्ष्य देख रहे हैं वो इस स्टॉक में, और अभी 569 रुपीज के लेवल्स पे ये क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर से काफी बड़ी करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है इंश्योरेंस सेक्टर में इस कंपनी का हाथ। बुक वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए की है, जिसके सामने स्टॉक 568 पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत महंगा दिख रहा है ये स्टॉक। अगर इसके रिटर्न प्राइस टू अर्निंग्स की बात करें तो 76 के पी पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। इसके प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 210 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करते हुए दिखे दिसंबर क्वार्टर में। उससे पहले 93 करोड़ का था, उससे पहले 203 करोड़ का था, उससे पहले लॉस में थी कंपनी की बात करें तो ये FY22 में लगभग 1041 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है कंपनी ने। और टीटीएम बेसिस पे यानी कि लास्ट 12 मंथ्स की बात करें तो 435 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि आप कह सकते हैं लॉस से प्रॉफिट में आ रही है और काफी बढ़िया जंप है। 1000 करोड़ के लॉस के सामने 435 करोड़ का प्रॉफिट अपने आप में काबिलियत तारीफ है। अगर इस स्टॉक के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो -18 से बढ़कर 7.5 रुपए का अर्निंग पर शेयर आ गया इस बार, तो बहुत अच्छा दिख रहा है ये स्टॉक। 7.5 के अर्निंग पर शेयर के सामने स्टॉक आपका 76 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो 550 रुपए के समथिंग है। यानी कि ग्रोथ आगे उम्मीद इस प्रकार है कि काफी तेजी से हो सकती है और इसी की वजह से स्टॉक कहीं ना कहीं आपको बहुत महंगा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एक बार। प्रमोटर्स 58% ओन करते हैं, एफआईआई का बड़ा भरोसा है 35.52% ओन करते हैं, और दिसंबर क्वार्टर में 10% का स्टेक था, जो कि सितंबर क्वार्टर में 10% था, दिसंबर में बढ़कर 35.5 हो गया है। या तो ये चेंज हुआ है, जो आपका पहले प्रमोटर्स थे वो अब एफआईआई बन गए हैं, या फिर ऑलरेडी बढ़ाई है एफआईआई का, देखने वाली बात होगी। एंड डीआईआई की बात करें तो जून में लगभग 27% ओन करते थे और अभी केवल 1.25%, तो शायद डीआईआई एफआईआई बन गए, ऐसा कुछ तो नहीं है, मैं एक बार चेक करना चाहूंगा।
पहले जो FIIs में नाम है, जी हाँ, पहले जो FIIs में नाम, सॉरी DIIs में नाम थे, वो अभी FII में बनते हुए दिखे, तो कोई चेंज नहीं, बस DIIs की जगह उनका नाम FIIs में आ गया है। पब्लिक के पास कुछ नहीं है इस कंपनी में, केवल 4.5-5% का स्टेक ओन करती है पब्लिक, तो बड़ा हिस्सा बड़े लोगों के पास है। डेफिनेटली इस स्टॉक को रडार पे रखें, और अगर आप रिस्क लेके लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले भी सकते हैं। ICICI सिक्योरिटीज में इस पे कवरेज जारी करी है 800 रुपए के लक्ष्य के साथ। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में पसंद आना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।